हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को यानी कि द्विघात समीकरण जो बीजगणित में है क्लास 10th में, जो आप लोग को बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। और द्विघात समीकरण हम मतलब कि दो विधि से इसको हल करते हैं। एक होता है कि मतलब मूल ज्ञात करते हैं, मतलब कि यानी कि सूत्र के माध्यम से। एक होता है मतलब गुणनखंड के माध्यम से। और इसमें कभी काल हमको देखने को मिल जाता है कि मतलब प्रकृति बताइए और इसका विविक्तर ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पे नहीं कह रहा है कि मतलब सूत्र के विधि से बनाइए, न कि गुणनखंड के विधि से। तो आप लोग गुणनखंड के विधि से बनाइए लेते होंगे, मतलब कि क्योंकि आप लोग पिछले क्लास में 9th में 8 में 7 में इसमें गुणनखंड सब हल कर लेते हो, तो गुणनखंड विधि से बनिए जाएगा। आप लोग को मतलब कि यह सूत्र के विधि से बताते, किसके विधि से? सूत्र के विधि से बताते। तो चलिए, तो आप लोग ध्यान से मतलब देखते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। और अच्छा लगेगा मेरा क्लास तो ज्वाइन करिएगा और मेरे क्लास को शेयर करिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन बराबर 0 के मूल ज्ञात कर। देखो मूल यानी कि देखो अपना लोग बहुपद में पढ़ लिए थे कि शून्य का ज्ञात करें, तो शून्य का ही दूसरा रूप मूल होता है। क्या होता है? मूल होता है। जैसे भी उसमें भी हम यानी कि 0 के बराबर करके सोल्व करते थे सवाल को, इस प्रकार से इसको भी उसी प्रकार से। इसमें कह देगा मूलों का योग ज्ञात करें, मूलों का गुणनफल यानी कि गुणनफल ज्ञात करें, तो उसी प्रकार से बनाया। जैसे हम द्विघात समीकरण बनाते थे उसी प्रकार से, मतलब द्विघात बहुपद बनाते थे उसी प्रकार से। ये क्या है? द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण क्या होता है कि वैसा समीकरण जिसके जो क्या होता है यानी कि जो पावर के रूप में, यानी कि जिसके पावर में 2 रहेगा और वह घात के अनुसार सजा रहेगा। क्या रहेगा? सजा रहेगा। यानी कि उसके अधिकतम पावर जो चर मान होते हैं उसके अधिकतम पावर क्या होगा? 2 होगा। क्या होगा? वैसा समीकरण जिसके पावर में कितना होगा? 2 मान रहेगा। पावर में कितना मान रहेगा? 2। कितना रहेगा? 2। तो उसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। तो देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या करते हैं? सोल्व, यानी कि इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सवाल को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन, है ना। तो इसमें हम यानी कि 3 गो स्टेप मतलब ले लेते हैं। पहला जो मान होता है, पहला पद जो होता है सो होता है मतलब कि ए का मान, किसका? ए का। दूसरा होता है बी का वैल्यू। ठीक है, ये अज्ञात जो राशि है वो क्या होता है? सी का वैल्यू। क्या होता है? सी का वैल्यू। सी का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 1 है। कितना है? 1 है। अब यहाँ पे क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे फॉर्मूला से। क्या लिखेंगे? फॉर्मूला से। फॉर्मूला से, है ना, फॉर्मूला से। तो यहाँ पे लिख देंगे मूल बराबर। क्या लिखेंगे? मूल बराबर, या तो एक्स बराबर। क्या लिख सकते हैं? या तो एक्स बराबर या तो मूल बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। क्या होता है? 2a। ठीक है, तो देखिए यहाँ यानी कि बी का मान कितना है? माइनस में 2 रूट 2। कितना है? माइनस में 2 रूट 2। और सूत्र से माइनस में है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे आगे स्टेप को बढ़ाते हैं, यानी कि 2 रूट 2 को क्या करेंगे? यानी कि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। और यहाँ पे जो है तो फिर माइनस 4ac, तो 4a का मान कितना? 1। सी का मान भी 1 है ना। अब बट्टा में 2 है। क्या है? 2 है, तो 2 गुने यानी कि 1 का मान कितना है? 1। कितना है? 1। तो देखिए यहाँ पे सोल्व करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? यानी कि माइनस माइनस प्लस। क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2, है ना, फिर प्लस माइनस यानी कि रूट में लिख देंगे। तो देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और ये मतलब रूट में से 2 हट जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या गुने अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इसलिए रूट 2 जो है सो निकल जाएगा रूट में से। फिर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4 इकाई 4 और बट्टा में 2, यानी कि 2 को 1 को गुना करेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में नहीं दिखेगा, इस साइड बना देते। देखो तो 2 रूट 2 लिख देंगे, है ना।
यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस 4 4 दूनी 8 कितना होगा 4 दूनी 8 8 में से 4 जाएगा तो कितना होगा 4 कितना 4 तो देखो 2√2 प्लस माइनस यहाँ पे 4 होगा अंदर में रूट अंदर में बटा 2 तो देखो 2√2 यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना 2 और बटा में 2 देखो इसमें कितना कॉमन लेंगे यानी कि 2 लेंगे कॉमन कितना 2 कॉमन लेंगे ठीक है यहाँ पे 2 हो जाए प्लस यहाँ पे 1 होगा ना आई प्लस माइनस में है तो प्लस माइनस में रहने देंगे 2 से 2 क्या होगा विभाजित हो गया क्या हो गया विभाजित हो गया आपको आंसर कितना आ गया मतलब कि एगो आएगा आपको प्लस में क्या आएगा एगो प्लस में एगो आएगा माइनस में तो इसको एगो प्लस में लिख देंगे एगो माइनस में यानी कि रूट में रहेगा ये दो रूट में रहेगा ये भी रहेगा मतलब तो पहले प्लस आता है मतलब पहले तब आता है माइनस तो एगो आंसर ये हो गया हुआ ना और एगो यानी कि पुनः लिख लेंगे यहाँ पे पुनः एगो माइनस वाला लिख देंगे ठीक है √2 - 1 ये हो गया आपको यही हो गया आपको मूल क्या हो गया मूल हो गया